the casing of a rocket in flight burns up due to friction. ठीक है. At whose expense is the heat energy required for burning obtained? The rocket or the atmosphere? एफबीडी बनाते हैं. ठीक है, ये रॉकेट क्लियर है क्या सर? कोई दिक्कत? जब ये रॉकेट जी ऊपर जा रहा है, ठीक है, तो क्या हो रहा है? एयर है ना, एयर का रेजिस्टेंस फोर्स लग रहा है, ठीक है ना, एयर रेजिस्टेंस एक्ट कर रहा है. यस और नो? कोई दिक्कत नहीं है, कोई टेंशन नहीं? अच्छा, बहुत. एनीवे, जब स्पेस में जाएगा तो एयर है नहीं कुछ, ठीक है, तो ये केवल इनिशियल फेज है, ठीक है, बाद में फिर जो है ज़्यादा टेंशन नहीं, ठीक है. तो एयर रेजिस्टेंस है ऑपोजिट डायरेक्शन में, क्लियर है? तो अब जो है ध्यान से देखिए, एयर रेजिस्टेंस तो एक फोर्स है ना भैया, फोर्स है ना, ये फ्रिक्शनल फोर्स इन वन सेंस, ठीक है. तो ये अगर फोर्स है तो इसका वेलोसिटी इस डायरेक्शन में है, इसको कम करेगा ना, यस और नो? तो इसका वेलोसिटी कम हुआ ना, वेलोसिटी इसका कम हुआ, एनर्जी किसका घटेगा? इसका एनर्जी घटेगा. एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी ऑफ रॉकेट डिक्रीजेस. क्लियर है क्या? यस और नो? कोई दिक्कत, कोई टेंशन? आगे बढ़ते हैं. B. Comets move around the sun in highly elliptical orbits. ठीक है, जैसे ये हो गया सन और ये है कॉमेट, और ये जो है क्या है? ये है एलिप्स. The gravitational force on the comet due to the sun is not normal to the comet's velocity in general. हाँ, क्योंकि सन तो इधर है, ये ना क्या, यहाँ पे देखिए सन जो है ऐसा फोर्स करेगा, लेकिन वेलोसिटी तो इस डायरेक्शन में है, ये नॉर्मल नहीं है, नॉर्मल. क्लियर है क्या? इनफैक्ट नॉर्मल केवल अगर देखा जाए 4 जगह है, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे और एक यहाँ. इसके अलावा कहीं पे भी नॉर्मल नहीं है. यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एंगल थोड़ा सा कम होगा, ठीक है, और यहाँ पे एंगल थोड़ा सा ज़्यादा होगा, ठीक है. Yet the work done with the gravitational force over complete orbit of the comet is 0. Why? क्यों होगा 0? सिंपल है. देखिए यहाँ पे जो है डायरेक्शन, ग्रेविटेशनल फोर्स किधर है? इधर है. ग्रेविटेशनल फोर्स तो हमेशा अट्रैक्टिव है ना, ठीक है. यहाँ पे ग्रेविटेशनल फोर्स जो है, अगर ध्यान से देखिए, है ना, ठीक है, ये पोजीशन 1 और ये पोजीशन 2, इन दोनों को हम लोग थोड़ा सा जूम करके बना रहे हैं. ये कुछ है ऐसा है, पोजीशन 1. क्लियर है क्या? ये जो थीटा है ये एक्यूट है, क्लियर है. और ये पोजीशन 2 वाला, पोजीशन 2 का जो थीटा है यहां से ऐसे, ये ऑब्ट्यूस है. दिख रहा है क्या? ये क्या है? यस और नो? तो फिर क्या हो रहा है कि ये एक्यूट के कारण वर्क डन कॉस थीटा एफ डॉट कॉस थीटा ना, एफ डॉट एक्स और कॉस थीटा. यहां पे वर्क डन जो है
पॉजिटिव है, यहाँ पे वर्क डन नेगेटिव है, इसीलिए टोटल मिलकर के 0 हो रहा है। क्लियर है क्या ऐसा? ओवर कंप्लीट ऑर्बिट इज 0। डिस्प्लेसमेंट 0 हो जाएगा, वैसे भी हो जाएगा, लेकिन आपका जो ग्रेविटेशनल फोर्स है उसका डायरेक्शन चेंज हो रहा है ना, हमेशा उसका डायरेक्शन चेंज हो रहा है ना। ठीक है, अगर एक डायरेक्शन में खेल रहा था देन इट्स ओके टू बी अंडरस्टूड, ठीक है ना, लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, डायरेक्शन चेंज हो रहा है। ठीक है, जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर देखिए, देखा जाए, ध्यान से देखिए, ये एक बॉडी है, ठीक है, ये एक फोर्स है F, क्लियर है क्या, और ये फोर्स हमेशा ऐसा है, फोर्स हमेशा टेंजेंशियल है, क्लियर है क्या, ये है R, क्या है ये R, वर्क डन क्या हो जाएगा इसमें, mv स्क्वायर बाय तो फोर्स है, वर्क डन इसमें क्या हो जाएगा, F इंटू 2πr हो जाएगा वर्क डन। क्यों? क्योंकि हमेशा इस फोर्स के डायरेक्शन में ही dx है, क्लियर है क्या। अब आप ये नहीं बोल सकते कि भैया यहां से यहां तक आया तब तो 0 हो जाएगा, नहीं होगा 0, वर्क डन इज F इंटू 2πr, ठीक है। इसीलिए वो जो कोल्हू का बैल है जो ऐसे ऐसे घुमाता है ना, वर्क डन वो 0 नहीं कर रहा है, F जो भी वो फोर्स लगा रहा है इंटू 2πr, क्योंकि हमेशा भले अब भले कि जो है जैसे ही dx मतलब कि डिस्प्लेसमेंट का जिधर डायरेक्शन है उधर ही फोर्स का भी वो डायरेक्शन हो रहा है, क्लियर है क्या, ऐसा और ना, ठीक है। आप ऐसे नहीं बोल सकते कि यहीं से यहीं आ गया तो भैया 0 हो गया ना, ठीक है। फ्रिक्शन में भी ऐसा नहीं होता, जैसे कि इधर आप गए, क्लियर है क्या, इधर आप इसको लेकर के गए तो फ्रिक्शन किधर एक्ट कर रहा है, इधर, अब यहां से यहां लेकर गए, वर्क डन हो गया फ्रिक्शन का कुछ, फिर आप वापस लेकर के आइएगा तो क्या होगा, जब आप वापस इसको लेकर के आ रहे हैं तो फ्रिक्शन भी इधर लगेगा, तो जब इधर लेके जा रहे थे तो इधर dx है, जब इधर लेके आ रहे हैं तो इधर dx है। देखिए ध्यान से, दोनों में फ्रिक्शन का वर्क डन निगेटिव ही है, इसीलिए फ्रिक्शन हमेशा एनर्जी को कम कर देता है, क्योंकि वर्क डन निगेटिव है फ्रिक्शन का हमेशा, क्लियर है क्या। आगे बढ़ते हैं। सी, an artificial satellite orbiting the earth in a very thin atmosphere loses its energy gradually due to dissipation against atmospheric resistance, however small. Why then does its speed increase progressively as it come closer and closer to the earth? अच्छा, एक पहला चीज तो है कि भैया इसका एनर्जी डिक्रीज कर रहा है, कैसे एनर्जी डिक्रीज कर रहा है, सेम लॉजिक, जब ये ऑर्बिट कर रहा है, ठीक है, ये ऑर्बिट कर रहा है ऐसे, क्लियर है क्या, तो फोर्स जो है, जो डिसिपेटिव ना फोर्सेस है, एयर रेजिस्टेंस है, वो ऐसे लग रहा है, जब यहां पे आ गया तो भी डिसिपेटिव फोर्स ऐसे लग रहा है और ये इधर मूव कर रहा है, तो हमेशा जो है ना नेगेटिव हमेशा हो रहा है वर्क डन, समझ में आया, तो इसीलिए बेचारे का एनर्जी कम हो रहा है, इसीलिए बेचारे का एनर्जी कम हो रहा है, क्लियर है क्या, कोई दिक्कत, कोई टेंशन नहीं है, ठीक है। अच्छा, अब क्या बोल रहा है, देन व्हाई डज इट्स स्पीड इंक्रीज प्रोग्रेसिवली एज इट कम क्लोजर एंड क्लोजर टुवर्ड्स द अर्थ, ठीक है। तो एनर्जी का क्या होता है, टोटल एनर्जी क्या होता है, पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी, क्लियर है क्या, तो पोटेंशियल एनर्जी क्या हो गया, टोटल एनर्जी हो गया, ये पोटेंशियल एनर्जी क्या हो गया, माइनस Gm1m2 बटे R, क्लियर है क्या, प्लस काइनेटिक एनर्जी विच इज हाफ mv स्क्वायर, यस और नो, कोई दिक्कत, कोई है दिक्कत नहीं है, कोई टेंशन नहीं है, अच्छा बहुत अच्छा, ये हो गया पहला, और फिर क्या है, Gm1m2 अपॉन R स्क्वायर इज इक्वल टू mv स्क्वायर बाय R, क्लियर है क्या,
यस और नो? कोई दिक्कत, कोई टेंशन नहीं है। अच्छा अब देखिए ध्यान से, ठीक है, अब ध्यान से देखिएगा तो हम लोग लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं कि तो टोटल एनर्जी क्या हो जाएगा, माइनस Gm1m2/r, क्लियर है क्या, प्लस हाफ mv² ना, तो प्लस हाफ इंटू Gm1m2/r, ये आर उधर लेके चल जाओ, Gm1m2/r² तो r कट गया, और हाफ mv² तो 1/2 Gm1m2/r, क्या हो जाएगा टोटल एनर्जी, माइनस Gm1m2/2r, क्लियर है क्या? तो जैसे 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 r कम होगा Gm1m2/r बढ़ेगा, लेकिन ये निगेटिव है इसीलिए कम होगा, क्लियर है क्या? टोटल एनर्जी कम हो जाएगा, कोई दिक्कत, कोई टेंशन नहीं, ठीक है। तो जो है टोटल एनर्जी हमको दिख रहा है कम होते हुए, यस और नो? ठीक है, और लेकिन v जो है v का फॉर्मूला क्या है, Gm1m2 ना, वो यहां से अगर हम v का फॉर्मूला निकालें, ठीक है, तो v का फॉर्मूला क्या निकलेगा, v का फॉर्मूला क्या निकलेगा, क्या था, Gm1m2/r² इज इक्वल टू mv²/r, v जो है ये हो गया m1 कट गया, v का फॉर्मूला निकला Gm2/r का रूट, क्लियर है क्या, r जैसे कम होगा वेलोसिटी बढ़ रहा है, टोटल एनर्जी लेकिन मेरा क्या था, माइनस Gm1m2/2r, r कम हो रहा है वेलोसिटी बढ़ रहा है और टोटल एनर्जी घट रहा है, समझ में, सब कुछ प्रूव्ड है, क्लियर है क्या, यस और नो? क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, लास्ट वाला क्वेश्चन, in figure 6.13, first the man walks 2 meter, ये 1, ठीक है, 2 meter carrying a mass of 15 kg on his hands, ठीक है, बहुत अच्छे। in figure 6.13 का 2, he walks the same distance pulling the rope behind him, the rope goes over a pulley and a mass of 15 kg hands at it, in which case is the work done greater, work done, यहां पे देखिए ये टेंशन T, क्लियर है क्या, ये भी T, ये भी T, ये सर नो, और ये जो है कितना गया ऊपर, 2 मीटर, क्लियर है क्या, ये सर नो। अब इसका मास है नीचे 150 kg, 150 न्यूटन, मास है 15 kg तो 150 न्यूटन हो गया, क्लियर है क्या, 150 न्यूटन, और ये है टेंशन T। मानिए कि हम लोग जो है इसको धीरे 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 लेके जा रहे हैं, तो T जो है ऑलमोस्ट इक्वल टू 150 न्यूटन है, ताकि काइनेटिक एनर्जी में कुछ गेन नहीं हो, क्लियर है क्या, तो T कितना है 150 न्यूटन, और इसको हम लोग कितना ऊपर लेकर गए हैं 2 मीटर, तो हम लोगों ने 300 न्यूटन मीटर यानी कि 300 जूल कार्य किया, कोई दिक्कत, कोई टेंशन, लेकिन पहले केस में, ये है सेकंड केस, ये सेकंड केस में, ठीक है ना,
पहले केस में क्या है, अगर देखिए ध्यान से, तो ये mg किधर है, नीचे है 150 न्यूटन, और आप इधर F लगा रहे हो, ठीक है। F जो है एकदम हल्का सा भी रहेगा तो भी वो मूव कर जाएगा हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, क्लियर है क्या? तो F जो है इट शुड बी जस्ट ग्रेटर देन इक्वल टू 0, और ये 2 मीटर तक अगर आप ले जा रहे हो तो वर्क डन जो है इस केस में ऑलमोस्ट इक्वल टू 0 ही होगा, क्लियर है क्या? ठीक है, क्योंकि आपको ग्रेविटी को अपोज नहीं करना पड़ रहा है, ग्रेविटी तो है तो अपनी ही जगह पे है, क्लियर है क्या? ठीक है, और मानिए कि आपने इधर से नॉर्मल फोर्स लगाया भी, क्योंकि ग्रेविटी को आप मतलब कि ये ब्लॉक तो यही है ना, लेकिन डायरेक्शन इधर है, तो इसीलिए थीटा 90 डिग्री है, तो वर्क डन 0 है इस वाले फोर्स से। आपने जो ये नॉर्मल लगाया है F1, इससे वर्क डन 0 है, क्लियर है क्या? तो इसीलिए 2 वाला ग्रेटर होगा। कोई दिक्कत, कोई टेंशन?